जय श्री राम दोस्तों। आज बैठे बैठे एक पुरानी कहानी याद आ गई। कहानी का संबंध हमारे जीवन से ही है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और इसका क्या अंजाम होगा, क्या ये सही हुआ या गलत था। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इसी बात पे एक पुरानी स्टोरी मुझे याद आई है, सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या जो हमारे साथ हो रहा है वो सही है या गलत। इसे आप ईश्वर की माया बोल सकते हैं कि जो हम कभी कभी नहीं चाहते वही हमारे साथ होता है। तो शुरू करते हैं स्टोरी। तो कहानी ये है कि एक मंदिर था, और उस मंदिर का पुजारी अपने तन मन धन से, पूरी सेवा से भगवान को खुश रखता था। मंदिर की साफ़ सफाई करना और पूजा अर्चना करना, समय समय पर आयोजन करना, कार्यक्रम करना, ये सब उसका काम था। एक दिन में बैठे बैठे उसके मन में विचार आया कि भगवान काफ़ी टाइम से या काफ़ी समय से ऐसे ही खड़े हैं, इनके हाथ पैरों में दर्द हो रहा होगा, तो क्यों ना मैं इनसे बात करके देखूं। तो वो भगवान के सामने जाता है और बात करने की कोशिश करता है। 2-3 दिनों तक तो कोई जवाब नहीं आता, पर एक दिन उसकी निष्ठा को देखते हुए ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तो वो अपने मन की भावना ईश्वर के सामने रखता है और कहता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ दिन मेरी जगह पर मंदिर संभाल लो और मैं आपकी जगह पर खड़ा हो जाता हूँ। तो ईश्वर पूछते हैं कि ऐसा क्यों। मेरे मन में भाव ऐसा आया भगवान कि मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से ऐसे ही खड़े हैं, हाथ पैरों में आपके दर्द हो रहा होगा, ये बस इतनी सी भावना है मेरे मन में। तो भगवान उसकी भावना को देखते हुए काफ़ी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, पर मुझे एक वचन दो कि मैं कुछ ऐसे काम आपको बोलूँगा जो आपको नहीं करने। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे स्वीकार है। तो भगवान उसे बोलते हैं कि तुम खड़े तो मेरे जैसे ही रहोगे मंदिर में, मेरा रूप बन के, मैं तुम्हारा रूप धारण करके मंदिर में सेवा दूंगा, पर ये शर्त है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। तो पंडित जी बोलते हैं अरे ये तो बहुत आसान है, मैं कर लूँगा। ऐसा बोलकर दोनों अपना अपना काम शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह एक सेठ जी आते हैं मंदिर में, अपना धन की पोटली जो है भगवान के सामने रखते हैं और अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक चोर आता है और वो धन की पोटली लेकर चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक नाविक, समुद्री नाविक होता है जो मंदिर में प्रवेश करता है और वो सेठ जी के पास खड़ा हो जाता है और वो भी प्रार्थना करने लगता है। ये सब चीज़ें वो पंडित जी जो भगवान बने हुए थे वो देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब सेठ की आंखें खुली और मंदिर में उसने अपने सामने जो धन की पोटली रखी देखा कि वो तो है नहीं, तो उसने शोर मचाना चालू किया। तो आसपास के कुछ लोग आ गए और जो उसके पास में नाविक खड़ा था उसे पकड़ लिया और उसको पुलिस के हाथों दे दिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि उस नाविक ने ही इनके धन को चुराया है। ये सब चीज़ें वो जो भगवान बने पंडित जी थे वो देख रहे थे और बाकी शर्त थी कि बोलना नहीं है कुछ भी। तो वो चुप रहे, थोड़ी देर तक चुप रहे। उसके बाद जब पुलिस आई और मंदिर में बातचीत करी, छानबीन करी, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि चोर, वो वापस अपने मूल रूप में आकर बोल देते हैं कि चोर को मैंने देखा है और चोर ये नहीं है, चोर कोई और है। अब उन्होंने अपनी जो वचन दिए थे उसको तोड़ दिया। जब सब चीज़ें चली गई तो ईश्वर उनसे कहते हैं कि तुमने अपना वचन तोड़ दिया, तुमने वचन दिया था कि खड़े रह के सब देखोगे पर बोलोगे कुछ नहीं। तो वो बोले कि यार
भगवान, मैंने तो गलत जो हो रहा था उसे ही सही करने की कोशिश करी, मैंने कहाँ इसमें कुछ गलत किया। एक चोर जो चोरी कर रहा था उसको मैंने पकड़वाया, और जो एक ईमानदार इंसान था, वो जो निर्दोष था, उसको मैंने छुड़वाया। बोले यही तो मेरी माया है। भगवान बोले ये तुमने मेरे सब किए कराए पे पानी फेर दिया। तो पंडित जी बोले ऐसा क्यों, आप मुझे विस्तार से समझाइए। तो ईश्वर ने कहा कि देखो, क्या था कि जो सेठ था उसने गरीबों का शोषण करके उस धन को कमाया था, और वो धन उसके योग्य नहीं था। उस धन का नाश मुझे करना था। दूसरा जो चोर था वो एक दिन पहले मेरे पास आया था और मदद मांगने आया था कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, मुझे धन की आवश्यकता है, और मेरी माँ को ठीक करने के लिए मुझे दवाइयाँ लाना है। तो ये भी उसकी प्रार्थना थी। और जो नाविक उनके पास खड़ा था, सेठ के पास, उस नाविक के घर वाले और वो नाविक खुद मुझसे ये प्रार्थना करने आया था कि मैं अपने व्यापार के लिए दूर देश में जा रहा हूँ, तो मेरे परिवार की रक्षा करना और मेरी रक्षा करना। तो ये तीनों की अलग अलग प्रार्थनाएं थी। अब मुझे करना ये था कि तीनों की प्रार्थनाएं तो सुनना थी। तो मैंने ये मायाजाल रचा था कि वो जो नाविक था उसे पुलिस इस रात को अंदर जेल में रखती। इसका कारण ये था कि उस रात समुद्र में तूफ़ान आने वाला था और समुद्री तूफ़ान में उसकी जान जा सकती थी, तो उसकी जान को जाने का खतरा था, इसीलिए मैंने उसे जेल भिजवा दिया। और सेठ का काला धन था, उसे ठिकाने लगाना था। तो और मदद चोर की भी करना थी, क्योंकि वो सच्चे मन से प्रार्थना करने आया था कि मेरी माँ को ठीक कर दो, दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। तो सेठ का धन मैंने चोर को दिलवा दिया। ये सब मेरी माया पे तुमने पूरा पानी फेर दिया। इसीलिए तुम्हें कहा था कि चुप रहो और सब देखो। ये मैं ही करता हूँ और मैं ही करवाता हूँ। किसकी प्रार्थना कब स्वीकार करना है और किस समय पे करना है, ये मेरा काम है। तो दोस्तों, हमें एक ये छोटी सी जो कथा है या स्टोरी जिसको आप सुने अभी तक, उससे हमें यही पता चलता है कि भगवान की सब माया है। और हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जो घर में हैं, परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, तो ये उसी माया का एक रूप है। हो सकता है कि आज जो हमें ख़राब लग रहा है, संघर्षशील लग रहा है, वो आगे जाके हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो इसीलिए सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी आपका जैसा भी समय चल रहा है, अच्छा या बुरा, उन दोनों ही परिस्थिति में समभाव रखते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए हम अपने नित्य कर्म को आगे बढ़ाते जाएं और सब ईश्वर पे छोड़ते हुए अपने जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो करें। तो अगली स्टोरी के लिए आप मुझे फॉलो करिए। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा योगदान मैं अपनी कहानियों के माध्यम से दे सकूं। ये कहानियाँ ही हमें मोटिवेट करती हैं और जीवन जीने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।